अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ आज जो है ना मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि लास्ट एक आध वीडियो जो है ना इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी और मुझे था कि चैनल बहुत डाउन जा रहा है, तो चलो कुछ ना कुछ जो है ना बना के वीडियो लगा लेते हैं इससे पहले कि हमारे जो है ना प्यारे प्यारे ऑडियंस भूल जाएं, क्योंकि लोग बड़े बेवफा हैं। थोड़े दिन आप गायब हो जाओ तो बस पता ही नहीं होता जी, वो आपको भूल जाते हैं। तो खैर गाइज़ आज जो है ना मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ यहाँ का मेडिकल सिस्टम जो है ना आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारा ट्रीटमेंट जो है ना एनएचएस के साथ होता है, जैसे नेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें ये होता है कि जो भी यहाँ पे आता है वो ख़ुद को जो है ना एनएचएस के साथ जीपी के साथ रजिस्टर करता है, ठीक है। तो अब इस तरह ये होता है कि जैसे जो सेटलमेंट पे होता है ना, सेटलमेंट वीज़ा पे जो लोग होते हैं, तो उनका ये होता है कि मंथली उनकी पे में से डिडक्ट होता है, टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। मतलब वो एनआई पे करते हैं। तो उस तरह ये होता है कि अगर हम लोग जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो इस तरह हमें हर अपॉइंटमेंट में पे नहीं करना पड़ता। ये बस एक इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि जैसे पे में से डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स हम उनका पे कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो है ना उनके वीज़ा जब वो करते हैं तो उसमें ये इनको पे कर देते हैं। तो इसलिए वो जैसे आके इनके साथ रजिस्टर हो जाते हैं और फिर वीज़ा में इनको टैक्स वगैरह पे कर देते हैं, ठीक है। इकट्ठा ईयरली होता है वो भी। और मैंने जो है ना लास्ट किसी अपनी वीडियो में बताया था कि जैसे यहाँ पे हर टाउन के साथ एक बैंक होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, इस तरह जीपी भी होता है। हर टाउन के साथ एक अपना जीपी होता है ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। जब भी अगर उनकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी, तो वो इजीली जो है ना मतलब कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। तो इजीली से मेरा मुराद हरगिज़ भी ये नहीं है कि बहुत ही आसानी से इनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छा, अपॉइंटमेंट का भी ये सीन होता है कि नॉर्मली आप जैसे मॉर्निंग में उठ के कॉल करते हो और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये होता है कि 70 to 80 या 90 कॉल्स के बाद आपकी कॉल पिक होती है और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, ठीक है। और आजकल तो ये है कि फ़ेस टू फेस अपॉइंटमेंट्स नहीं होती इनके पास जब से कोविड आई, और मुझे लगता है कि यहाँ के डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वो बस फ़ोन पे अपॉइंटमेंट उनको जी फ़ोन पे अपॉइंटमेंट होती है, मोस्टली फ़ोन पे अपॉइंटमेंट देते हैं। तो फ़ोन पे वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ की बड़ी टफ़ है। और इसके अलावा ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग जैसे कि गला ख़राब है तो ईएनटी के पास हम चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारा प्राइवेट है, हम लोग पे करते हैं और चले जाते हैं। जैसे अगर कुछ भी हमारा है तो हम उसकी प्रोफेशनल के पास जाएंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि हम जीपी के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो जीपी स्टैंड्स फॉर जनरल फिजिशियन। तो ज़ाहिर है पहले उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और फिर वो हमें चेक करते हैं और उसके बाद फिर वो हमें रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो वो रेफ़र उसी चीज़ के स्पेशलिस्ट के साथ करते हैं। तो अब ये होता है कि वो रेफरल टाइम जो है ना डिपेंड करता है, कभी उसमें वीक्स लग जाते हैं, 8 वीक्स, 12 वीक्स, और कभी मंथ्स भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड्स कि आपका केस क्या है, या तो थोड़ा बहुत आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। एक दफ़ा आप जीपी के साथ जाओ, अपॉइंटमेंट लो और फिर भूल जाओ, जब वो फारिग होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है बहुत टाइम के बाद और फॉर सम रीज़न आप अपॉइंटमेंट नहीं मतलब अटेंड कर पाते, जैसे कि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जाइना की सर्जरी थी और सेम डे पे मेरी भी अपॉइंटमेंट थी, और मैंने उनको बोला कि मेरी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी डिले कर दी क्योंकि जाइना की सेम डे पे सर्जरी है तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी। तो फिर उन्होंने जो है ना अपॉइंटमेंट 8 महीने आगे कर ली। तो मतलब ये कौन सी तुक बनती है कि थोड़ी सी डिले करने को बोलो तो ये इतना आगे कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि कभी ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे तो एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है ना, उस टाइम पे आप कॉल करोगे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल गई तो ठीक है। अदर देन दैट अगर आप वो नहीं हो सकता तो आपको एनी जाना पड़ता है, ठीक है। तो एनी का ये सीन होता है कि आप जा सकते हो स्ट्रेट अवे, लेकिन उधर का कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको कितना टाइम गुजारना पड़े, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनके टॉयज़ भी रखें, उनके टैबलेट्स भी रखें, उनके ब्लैंकेट्स भी रखें, हर चीज़ रखें, क्योंकि वहाँ पे कुछ पता नहीं है, आपको 6 आवर्स भी लग सकते हैं, 8 आवर्स भी लग सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नॉर्मली लोग इस वजह से एनी को जाना बहुत कोशिश करते हैं कि ना जाएँ, बहुत कम जाएँ, क्योंकि उनको पता है कि जब चले जाएंगे तो फिर मुसीबत है, फिर वहाँ पर बस बैठना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अपॉइंटमेंट का इशू होता है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है स्पेशलिस्ट के साथ तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा मतलब ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर जब तक नहीं मिलती ना तो तब तक जो है ना आप बेचारे हम तो यहाँ पे यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसी को बीमार ही ना करे, क्योंकि जो भी बीमार होगा ना वो अल्लाह के भरोसे पे ही ठीक होगा। वैसे हर टाइम अल्लाह पे भरोसा होता है, लेकिन ज़ाहिर है डॉक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर्स के रोल आने तक जो है ना मुझे लगता है बंदा खुद ठीक हो जाता है। तो फ्यू मंथ्स पहले की बात है कि मेरी बॉडी पे बहुत
एक बुरी रेश हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ज़ाहिर है मैं जीपी के पास गई तो उनके पास तो इतना ज़्यादा उनको आइडिया नहीं होता, ज़ाहिर है वो तो किसी स्पेशलिस्ट को ही पता हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो उसने मुझे रेफ़र किया और मेरी जो है ना अपॉइंटमेंट 4 मंथ्स के बाद आई। और जब मेरी अपॉइंटमेंट आई, मैं गई तो मुझे स्पेशलिस्ट ने पूछा कि क्या मसला है, तो मैंने उसको बोला कि मेरे साथ जो मसला था वो अभी ख़ुद ही ठीक हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी अपॉइंटमेंट इतनी लेट आई है तो यहाँ पे ये भी सीन होता है, ठीक है। तो बस अल्लाह यहाँ पे किसी को भी बीमार ना करे, अगर बीमार हो जाए तो फिर कुछ पता नहीं आपको अपॉइंटमेंट कब मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ही होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, तकरीबन हर किसी के साथ ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो ज़ाहिर है मतलब ये गवर्नमेंट सिस्टम है तो इसलिए ये काफ़ी स्लो है। और जैसे पाकिस्तान में मतलब हम यहाँ का पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम प्राइवेट करवाते हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ पे हमारा दिल करता है जौन से स्पेशलिस्ट के पास हमने जाना हो हम लोग पे करते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्रू जीपी जाना पड़ता है, तो ज़ाहिर है वो रेफरल टाइम हर चीज़ का आपको वेट करना पड़ता है। और इसके अलावा देखिए, अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है, आपको आपका स्पेशलिस्ट बता देता है कि आपकी ये सर्जरी होनी है, और उस सर्जरी के लिए भी आपका वेटिंग टाइम 1 to 2 ईयर्स जो है ना, 2 ईयर्स बिल्कुल नॉर्मल होता है। 1 ईयर भी आपको वेट करने के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती है, कभी 2 ईयर्स भी लग जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही पेनफुल एक टाइम, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इतना डिले करेंगे तो ज़ाहिर है और मसले ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ का एक बहुत बुरा पॉइंट है। और यहाँ पे ये होता है कि डेंटल जो ट्रीटमेंट्स है ना वो हमारी फ्री नहीं है। फ्री इन अ सेंस मैं पहले आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं तो एवरी अपॉइंटमेंट के लिए हमें पे करना पड़ता है, और डेंटल ट्रीटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर एक दांत की मैं यहाँ पे आरसीटी करा रही हूँ तो वो पाकिस्तानी लगभग 1 लाख बन जाता है, कभी उससे ज़्यादा भी बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो खैर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बताया कि 3 दांतों की आरसीटी होनी है। तो मैंने खैर उसने मुझे बताया इतना ज़्यादा, तो मैंने सोचा इतना मुझे लगा, मैंने उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया और मैंने सोचा इतने में तुम्हें जाके आराम से शॉपिंग भी कर लूँ और अपना ट्रीटमेंट भी करा दूँ तो खैर अल्लाह पाक यहाँ के डेंटिस्ट से भी बचाई, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बस ये है कि बस अपॉइंटमेंट तक है, जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आप बस लगे रहो। लेकिन एक दफ़ा अपॉइंटमेंट मिल जाए तो फिर ज़ाहिर आपका तसल्ली बख्श जो है ना ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मैं एक और ज़रूरी बात आपसे डिस्कस करूँ कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि आजकल जैसे पाकिस्तान में किसी से भी बात करो, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी से भी बात करो, तो अगर उनके बेबीज़ होते हैं तो उनका सीज़ेरियन हो रहा है हर बंदे का। और इतनी फ़नी चीज़ के पता है मैंने 2-3 दिन पहले की बात है, ज़ाहिर है तो वो ऐसा कहते हैं कि अब 38 वीक्स पूरे हो गए तो चलो जी अब आपका सीज़ेरियन कर लेते हैं। ये मैंने खुद मतलब ये बात सुनी और मुझे इतना स्ट्रेंज लगा कि कैसे आप ऐसा कह सकते हैं किसी पेशेंट को। ठीक है आप प्राइवेट डॉक्टर हैं और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आप बहुत अच्छे भले आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम जो आपका पेशेंट है थोड़ा बहुत उसका भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, जिसको भी देखो उनका जो है ना सीज़ेरियन हो रहा है। और बरअक्स यहाँ पे देखा जाए जब तक जो है ना कोई इमरजेंसी ना हो जाए तब तक वो लोग सीज़ेरियन नहीं करते, चाहे जितना भी कोई बंदा कहे उसको, जितने भी वो तकलीफ़ से गुजर रहा है ना वो कहते नहीं, जब उनको पता है कि जब अगर कोई करना पड़ा तो वो कर लेंगे। तो कितनी एक सैड रियलिटी है कि लोग पैसों की खातिर अगले बंदे को काट पीट के रख देंगे और उनको बिल्कुल परवाह नहीं होगी कि ज़ाहिर इस बंदे के लिए कितना मुश्किल होगा, उसके बाद भी एक अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, सारा कुछ देखना होता है। लेकिन ऑब्वियसली उनको किसी बंदे से क्या करना, उनको अपने पैसों से मतलब होता है, उनको पैसे उनको मिल जाते हैं। तो ज़ाहिर है इतने सेल्फिश लोग भी होते हैं, स्पेशली डॉक्टर से हम ये जो है ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों की मतलब एक शिकायत ही होती है कि डॉक्टर्स इतने रूड होते हैं। मतलब ज़ाहिर है अगर डॉक्टर फ्रेंडली नहीं होगा तो पेशेंट अपना प्रॉब्लम कैसे उसके साथ सही तरह शेयर कर सकेगा। तो डॉक्टर्स को ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए कि ताकि वो अपने पेशेंट को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन एनीवेज ज़ाहिर है वो डॉक्टर बन गया तो वो सोचता होगा कि हाँ जी मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। लेकिन लोग जो है ना परवाह इस चीज़ की करते हैं कि इस चीज़ की परवाह उनको बिल्कुल नहीं है कि हमें एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। हाँ लेकिन बस ये है कि अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर बन जाए। तो खैर गाइस आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।